तो अभी अभी हमने आपको मिलवाया काशिफ से, जो पिछले 16 जुलाई से मिसिंग थे और कल ही अपने घर पहुंचे हैं। जम्मू में थे, उन्होंने अपनी पूरी कहानी आपसे बताई और अपने बारे में उनके साथ क्या कुछ गुजरा, कैसा वो फील कर रहे या फिर कैसा दिन गुजरा उनका, वो सब हमने बताया। तो इस बीच बहुत कहानी रही, हम भी कई बार आपके साथ जुड़े, लाइव में हो या रिकॉर्डिंग में हो। कई बार आपसे बातें की, और बात करते वक्त अगर आपको याद हो तो इनके भाई हैं जो लोग सड़कों में रातों में हाथ में प्लेकार्ड लिए अपने भाई का फोटो लिए घूम रहे थे। जी हाँ, तकलीफें की करीब 40-45 दिन ये जो कुछ गुजरे हैं पिछले महीने के, जुलाई महीने से लेकर आज तक का, ये काफी भारी रहा इनके ऊपर भी। तो आइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके ऊपर जो गुजरा है इस बारे में हम बात ना करें। तो लोगों का कहना है कि वैसे तो काशिफ घर आ चुके हैं, लेकिन इनके पीछे इनके घर वालों का बहुत मेहनत रहा, इनके घर वालों ने बहुत कोशिशें की, मेहनत की, फिर काशिफ अपने घर लौटे। तो आइए पहले बात करवाते हैं उनके भाई से। क्या कहेंगे, आपका भाई वापस आ गया, क्या फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से हम लोग परेशान थे। हालात बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने दुआ किया, न्यूज़ को शेयर किया। इस दौरान हमने देखा था कि बहुत जगह से अफवाह, अब तो अफवाह बोल सकते हैं, बताया गया कि राजा बाजार में देखा गया है, फिर मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया है, लेकिन कहीं उन्हें ढूंढ कर नहीं मिला। और आज जब ये मिलते हैं तो पता चला कि जम्मू और कश्मीर में थे। ऑब्वियसली बहुत से लोग बोले थे राजा बाजार में देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है, जो नहीं, सच नहीं था। हमने वहाँ पर बहुत सारी रातें कटाई, रात से सुबह, बरसात का मौसम था, लेकिन वहाँ अगर रहता तो 3 दिन 4 दिन में मिल जाता, पर मिला नहीं। और इस दौरान आप लोगों का दिन कैसा गुजरा, घर वालों ने कैसे दिन गुजारी? बहुत कठिन दिन गया, बहुत तकलीफ से दिन, बहुत तकलीफ से दिन गुजरा। आप नॉर्मली क्या किया करते थे उस दौरान, जब मतलब पुलिस को खबर लेते थे या फिर? ऑब्वियसली हम लोग अपडेट लेते थे पुलिस से, या फिर आपके हालात बंगाल का वीडियोस देखते थे, कोई शायद कोई उसमें कुछ अपडेट भेजा, कोई कमेंट किया, या फिर फ़ोन चेक करते रहते थे रेगुलर। कोई अगर कोई दूसरे नंबर से फ़ोन आया तो उसको फ़ोन करके पूछते थे, लेकिन कुछ वहाँ से कोई अपडेट मिला नहीं था। आइए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करवाते हैं। आइए आपसे बात करें। आप बहुत उनका फोटो लेकर आप घूम रहे थे सड़कों में और बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो बताए कैसा लग रहा है आपका भाई वापस आया? आज बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिन इतने मेहनत करने के बाद भाई घर वापस आ गया है। घर में सब बहुत परेशान थे, घर की हालत आप लोगों ने देखी ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आज आपने हमें हमारे भाई से, काशिफ से मिलवा दिया है, हमारी फैमिली को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज बताएं कि काशिफ जब गए थे और वापस आए, इस दौरान आपको क्या फर्क दिखा इनमें? इसको मेरा तो हमको तो चेहरा सबको काफी डाउन समझ में आ रहा है। चेहरा बहुत काफी डाउन जी, वजन कम हो गया, बहुत कम गया है। बता रहे कि इनको खाना पीना भी वक्त से नहीं मिलता था, जी हाँ, ढंग का खाना समझ में तो वही आता है कि खाना पीना सही नहीं हो रहा था। और जब कोई हमको बताता था कि लगता है कि बाबू दुनिया में नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती थी, बहुत आंसू आता था। अभी अल्लाह का करम है, कम से कम देखा सही सलामत। कैसा खुशी महसूस हुआ जब उसको बहुत अच्छा खुशी खबर मिली कि मिल गया है? जब कोई बाप का बच्चा अगर कोई गायब हो जाता है तो कितना तकलीफ होती है। अब जब मिलने के बाद में तो आप समझते हैं कि कितना खुशी होगा। बिल्कुल जी। आइए, जब मेरे पास फोन आया तो हम खुशी का ठिकाना मेरे पास नहीं रहा। पहला फोन मेरे पास आया था जी 4 बजे को हम सोए हुए थे, हल्का नींद में थे। हम उठ करके जब बैठ गए, उसके बाद फिर चारों तरफ फोन अपना घुमाना चालू किया, मिल गया। जब हम मेरे पास इसका फोन नहीं, किसी और का फोन आया था, तो ये बात करना नहीं चाह रहा था, डर से। हम लोग नहीं पहले बात कराइए, नहीं डर से ये भाग रहा है, नहीं बात कराइए उससे। 2-3 बार कहने के बाद फिर बात कराया, तो हमको क्या हुआ, यकीन आया कि हाँ मिल गया। सही बात है, इतना अफवाह आया कि ऐसे यकीन आना भी मुश्किल था एकदम। हमको तो लग रहा था कि हम ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा बात हो सकता है। कितने बजे फोन किया था? 4:05 में शाम को। जी शाम को 4:05 में फोन आया। अच्छा, ये काशिफ है, आइए देखिए, पहले काशिफ को देख लीजिए। यकीनन जो हालत इनकी थी, अब बहुत वजन कम हुआ, इंशाल्लाह खा पी के वापस से ठीक हो जाएंगे ना काशिफ? जी हाँ, डेली बिरयानी खा रहे हैं ना। आइए अब इनसे भी बात करवाते हैं। हजरत, आप भी बहुत शिद्दत से लगे हुए थे, बहुत शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे काशिफ को, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हाँ, बहुत खुशी की बात है कि हमारे भांजा घर वापस आ गया है बहुत दिन के बाद।
इसको हम लोग बहुत खोजने के बाद यहाँ आया है। और आप हालात बंगाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हर वक्त हम लोगों का साथ दिया, और तेलियाला पुलिस स्टेशन को भी कि जो इन्होंने हमारे बच्चे को लाने में मदद की, और वहाँ तक कश्मीर तक गए साथ में, और साथ में वहाँ से वहाँ का पुलिस से बातचीत करके उनको रिलीज़ करा के यहाँ तक लाएं। इसलिए तेलियाला पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम आप सब्सक्राइबर को जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की, और जिसकी वजह से हमारा भांजा घर वापस आ गया। और क्या कहें, और सब अल्लाह का। बेशक बात तो ये सही है कि भले ही इन्हें कोलकाता में ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन लोगों ने दुआएं बहुत दी, कोशिशें बहुत की, लोगों ने दिल खोल कर दुआएं दी, और बहुत कुछ हुआ इस दौरान। आइए इनसे और एक बार बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हालात बंगाल का, न्यूज़ टेक इंडिया का। काशिफ को ढूंढने में हमारी बहुत मदद की उन्होंने, और इतने दिनों बाद काशिफ जब मिला तो हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे दोस्त का भाई है, दोस्त का भाई तो अपना भाई जैसा होता है। शुक्रिया। तो आपको बताया कि ये काशिफ की फैमिली है, हालांकि उनकी अम्मी भी थी, लेकिन अभी इतनी बिजी हैं। हमने आपको बताया था कि इनके खोने के बाद इनकी अम्मी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी, और अभी कुछ देर पहले जब काशिफ ने हमसे बात की तो काशिफ भी बोल रहे थे कि उन्हें अफसोस है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये देख ले काशिफ को, अगर रास्ते में आपको कहीं दिखते हैं तो सलाम दुआ कर लीजिएगा और मिल लीजिएगा। ऐसे नहीं थे। जी हाँ, इनका जो हेल्थ है बहुत डाउन हुआ, इनका वजन काफी कम हुआ है, और दवाई भी काफी दिन से ये नहीं ले रहे थे, तो अब दवाई लेना भी शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। फिलहाल के लिए आपको बताया कि इनकी फैमिली आपका शुक्र अदा करती है, और आपसे खुशी के साथ इजाजत भी लेना चाहेंगे कि न्यूज़ टेक इंडिया और हालात बंगाल की पूरी टीम भी आपके हमारे व्यूअर्स को, जिन्होंने इन्हें ढूंढने की कोशिश की, जिन्होंने इनके लिए दुआएं की, आखिर में इन्हें ढूंढ कर निकाल ही दिया। तो आपके सामने रहा काशिफ, और यहाँ पे एक हद तक हमारा जो ड्यूटी है, एक हद तक हमारी जो जिम्मेदारी है वो खत्म कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए आपसे इजाजत ले रहे हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे।